नमस्कार दोस्तों। ऐसे तो वायरस आता है जाता है, लेकिन ऐसा वायरस आ गया आज तक इसका कोई वैक्सीन निकला नहीं है। ना ये वायरस कभी रुकेगा ना रोक सकता है। ये वायरस इतना तेजी से फैल रही है। ये वायरस शादी पिन के गांव तक घुस रही है। नहीं बीचों बीच मेन रोड में खड़ा होकर अपना पेन उतार के लड़का को पीट रही है। इतना ही नहीं, कौन की कलाकार शादी पिन है ये सब भी पूछ रही है। ये वायरस ना रुक सकती है, ना कोई रोकने का नाम ले रही है। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम में ऐसे ही वायरस के बारे में बात करने के लिए जा रहा हूँ। तो बिना बकचोदी करके आज का कार्यक्रम शुरू करती हूँ। अगर पढ़ाई करने से अमीर बन जाते पढ़ाई करने के लिए जाता हूँ, ये नहीं है मैं अमीर बन जाऊंगी। पढ़ाई करने के लिए इसलिए जाता है लोगों को ज्ञान मिल सके। अमीर बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है, दोनों पैर का ऊपर खड़ा होना पड़ता है। तेरा जैसा छुट्टियां नहीं। तो आज सारे टीचर ब्लैक बोर्ड पर पेंसिल नहीं घसते, आज उन सबके हाथ में थार की स्टेटिंग होती है। ब्लैक बोर्ड में इसलिए पेंसिल घसा जाता है तू जैसा ज्यादा छूट जाए। लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि जिन लड़कियों को रात को हिचकियां आती है ना, वो ये बात समझ लें कि लड़के उनके नाम की माला जप रहे हैं। तेरा तो यही प्रॉब्लम है, हर बात में लड़की को बदनाम करता रहता है। कम से कम माँ बाप से एक बार बात कर लेता, थोड़ा सा ज्ञान मिल जाता। आज अनाप शनाप बोलने के लिए जरूरत भी नहीं पड़ता। इसकी लड़की को ही नहीं हर किसी को आती है। लड़का का वजह से नहीं आते, इसके आने का बहुत सारा कारण होती है। डायाफ्राम, एनओसी, मांसपेशी, इंथन के कारण आती है। पेट और फेफड़ों के बीच ये मांसपेशी होती है, सांस लेने तक मदद करती है। डायाफ्राम में इंथन होने के वजह से ये सिकुड़ जाता है, इसलिए आवाज आती है। हर किसी को हिचकी आती है। तू तो अपना घमंड का ऊपर बैठा हुआ है। एजुकेशन के बारे में तुझे क्या पता है? शक्ल से तो सबको अच्छे ही लगते हम, बाकी जो जानता है वो 2 फुट दूरी रहना पसंद करता है। कल से तू क्या लगता है सबको पहले से ही पता है, क्योंकि उसको पहले से ही मालूम है तू पागल हो चुकी है। इसी वजह से दूर रहता है, तेरे वजह से उसको भीख मांगना ना पड़ जाए। अगर हूँ मैं कीमती तेरे लिए, तुझे कीमती सोचने का क्या जरूरत है? उसका आगे तो उसका माँ बाप कितनी है। तो अपने दिल में संभाल कर रख, कहीं खो गया तो दोबारा नहीं मिलूंगा। दिल में रखना है तो अपना माँ बाप को रखेगा, तुझे क्यों रखेगा? तू खो जाएगा तो दोबारा मिल जाएगा, माँ बाप खोने से दोबारा नहीं मिलेगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और लोयल में इतना हूँ मेरी जान कि रील देखकर टाइम पास कर लूंगा, लेकिन तुम्हारे सिवा किसी से बात नहीं करूंगा। अरे भाई, ये रियलिटी नहीं मजबूरी कहती है, इसीलिए कहती है माँ बाप बचपन में कहता स्कूल जाओ कुछ सीखे आओ। लेकिन ये लोग माँ बाप को भी परेशान करके रखती है। मोबाइल चाहिए, बाइक चाहिए, नहीं तो घर से भाग जाओगे, खाना नहीं खाओगे, स्कूल नहीं जाओगे। इस तरह से माँ बाप को परेशान करके रखती है। तब जाके माँ बाप तो इस लोगों को जरूरत को पूरा करती है। इस लोग का अपना जरूरत को क्या मिल गया, गर्लफ्रेंड को बाइक में बैठा के औकात दिखाने के लिए आ जाती है। कुछ दिन का बाद पता चलती है इसका गर्लफ्रेंड दूसरा बंदा का बाइक के पीछे बैठ के चला जा रही है। तब जाके ये लोग किसी का माँ को, किसी का भाभी को, किसी का बेटी को गाली दे रही है। कभी साथ बैठकर 5-5, 6-6 घंटा बात करते थे, आज उसी दोस्त को स्टोरी में मेंशन करना पड़ रहा है। 4-5 घंटा बात करता था, इसीलिए तू रूट में आ गया। कहीं ऐसा ना हो तुझे भीख मांगना ना पड़ जाए। इसी वजह से तेरा दोस्त तेरे से दूर रहती है। कहीं तेरा जैसा उसको भी रूट में आना ना पड़ जाए। तू आज इसलिए स्टोरी मेंशन करना पड़ रही है, नहीं तो तू इंस्टाग्राम में आकर छुट्टियापन करने का जरूरत भी नहीं पड़ता। तुझे थोड़ा भाव क्या दे दिया, तू तो हल्के में ले ली। मेरी कदर उनसे पूछ जिसको मैं रिप्लाई तक नहीं करता हूँ। कंपनी वाला क्या तुझे फोन कर लिया, तू तो अपना ही मान लिया। तू किसी को भला नहीं कर सकता है तो तेरे साथ और क्यों रहेगा? अफसोस तो ये है तुम जैसा कुत्ता उसका पीछा छोड़ गया। तो सर, पढ़ाई लिखाई करके तुम कभी करोड़पति नहीं बन पाओगे मेरा दोस्त, क्योंकि पैसा कैसे कमाया जाता है ये स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। पढ़ाई लिखाई करके अमीर तो नहीं बन सकती है, लेकिन अमीर बनने का रास्ता देख सकती है। तेरा तो यही गलती है, तो अमीर बनने का सपना देख रोड में आ गया है। पैसा आएगा भी जाएगा भी, लेकिन ज्ञान आने के बाद दोबारा चला नहीं जाएगा। तेरा पास तो दोनों ही नहीं है, ना तेरा पास पैसा है ना तेरा पास ज्ञान है। मैं क्यों अफसोस करूँ कि कोई मुझे ना मिला? अफसोस तो वो करे जिससे हम ना मिले। अरे कलुआ, तुझे ना मिलने से किसी को अफसोस क्यों होगा? अरे कलुआ, अफसोस तो तुझे होना चाहिए था। जिसको तू जान से प्यार करता था वो तुझे नहीं मिला। लिखाई करने के बाद भी तुझ जैसा कलुआ को मिल जाएगा तो उसका जिंदगी नौक हो जाएगा। Oh my God! पड़ोसी वाले हमको दिखना ही पसंद नहीं करते और नजर भी हम पे रखते हैं और कुछ उखाड़ भी नहीं सकते। पड़ोसी आंटी इसलिए देखना पसंद नहीं करता तो काम ही ऐसा करता है पालतू जानवर जैसा। तेरा ऊपर इसलिए नजर रखा जाता है उसका घर में घुसे तो हमला ना कर दे। और हमारा दिल टूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
क्योंकि हम अपना दिल अपने पास रखते हैं, बेबी बाबू के पास नहीं। वाह 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 वाह, इतना वाह एक्टिंग। तो ये कौन है? साला ये दिल टूटा है ना, अरे कहना क्या चाहते हो? तब से सोच लिया है प्यार किसी से नहीं करूंगा, लेकिन खेलूंगा सबसे। बच के रहना रे भाई बस के रहना तुझे ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आजकल लड़की घर में घुस के मारेगी। इतना ही नहीं, रोड में नंगा करके मारेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं बेटी को मोबाइल दिलाओ और इंस्टाग्राम पर नचाओ। इसीलिए तू खुद भी नाच रही है, माँ को भी नचवा रही है, ये बहन को भी नचवा रही है, दूसरा घर का लड़की को भी नचवा रही है।